ओम शांति। आज है 17 मई। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेघर बन जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेघर बन जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? हम संगम पर जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर एक अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ करता है। तो बाबा कहते, पुरुषार्थ की मंजिल क्या है? उत्तर है, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेघर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेघर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। जब हम अमीर बन जाएंगे तो सारी दुनिया से गरीबी हट जाती है, एक भी गरीब नहीं होगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? तो बच्चों ने कहा, आत्मा। आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। ये जैसे आदत पड़ जाती है। अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा समझने की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहां भी देखते हो, जानते हो, आत्मा और शरीर है और इनमें है दो आत्माएं। एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। जब शिव बाबा प्रवेश करता है तो ब्रह्मा बाबा भी वहीं बाजू में बैठा रहता है। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे। और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर औरों को कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कितनी बातें आ गई। बाप को याद करेंगे, पवित्र बनेंगे तो शांति धाम में जाएंगे, फिर दिव्य गुणों को धारण करेंगे और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर औरों को भी बनाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो, ये तो जरूर है, मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है ये हमारे बच्चे नहीं हैं, वो प्यार नहीं जाएगा ना। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। बाप तो अपने बच्चों के सम्मुख आएगा, बच्चों को ही पढ़ाएगा। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझकर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे। देखे तो सही। तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं और बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पावन बनने के लिए कैसी याद चाहिए? अव्यभिचारी याद, किसी और में बुद्धि ना जाए। पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी।
इसीलिए कहते हैं बच्चों, माम एकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं, म्यूजियम खोलो भपके से, तो मनुष्यों को भपका खींचेगा। क्योंकि इस दुनिया में माया का बहुत भपका है ना, तो बुद्धि उधर वहां लगी रहती है। तो बाबा कहते आप ऐसी सेवा करो भपके की कि लोगों को वो भपका खींच कर ले आए। बहुत आएंगे, तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर ये बन रहे हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, और दूसरी बात क्या कहते हैं बाबा? दैवी गुण धारण करो। बैज तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक श्री नारायण बन न सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम यह बनते हो। अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बेगर्स हैं। इनके पास कुछ भी नहीं। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे। ये बाबा तो है सबसे बड़ा बेघर। इसमें ज्ञान मार्ग में पूरा बेगर बनना होता है। संभालते हुए भी ये स्मृति रहे कि ये मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वो बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वो आपका ही है, हमारा नहीं है। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नजदीक है। क्योंकि भक्ति में तो हम पहचान के बिना सब कुछ करते थे, इनडायरेक्ट करते थे। अभी तो बाबा सम्मुख आया है, उसे हमने जान लिया, पहचान लिया, अपना बना लिया। तो इसीलिए बाबा बहुत नजदीक है, सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है, बुद्धि चली जाती है ऊपर। भले ये लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं। ये तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़े ही है। ये तो जरूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। कोई बड़ा व्यक्ति अगर किराए पर मकान ले तो मकान मालिक उससे किराया भी फिर अच्छा खासा लेता है। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है देने की, तो वो भी बढ़ाकर बोलेगा। समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये तो जास्ती लेते हो। नहीं, उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है। इतना पैसा है, वो कभी इन चीजों में नहीं जाते हिसाब किताब में, कम करो ज्यादा है ऐसा नहीं कहते। वह खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बिगर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है। वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। चीज पसंद की बस, फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ, ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। इतनी रॉयल्टी होती है, हाथ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ इशारे से पसंद करके सेक्रेटरी को ऑर्डर देंगे कि इसे ले आओ। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते हैं, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं। ब्रह्मा बाबा तो हीरो का व्यापारी था ना, तो वो तो राजाओं महाराजाओं के बहुत कनेक्शन में आए थे। जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है।
जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। कैशियर, ये तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? ब्रह्मा बाबा के पास क्या कमी थी? ब्रह्मा बाबा तो हर प्रकार से संपन्न था ना, तो भला शिव बाबा जो ट्रस्टी बनाकर ब्रह्मा बाबा को रखता है, तो ब्रह्मा बाबा की नजर कैसे जाएगी शिव बाबा के धन में? ये तो ट्रस्टी है जिसके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितनी जांच करती है। विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेघर बनना है। कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बाप समझाते हैं, अपना क्या है, सिर्फ अपना निज स्वरूप याद रहे, निज धर्म निज गुण याद रहे, अपने को आत्मा समझो। अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बेघर कैसे बनना होता है। शरीर से भी ममत्व टूट जाए। आप मुए मर गई दुनिया, ये मंजिल है, समझते हो? बाबा ठीक कहते हैं। अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं। फिर कोई नजराना लेते, कोई नहीं लेते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत हैं। सतयुग में दान अक्षर ही नहीं होगा। दान किसको करेंगे? गरीब तो वहां होते नहीं। भले प्रजा होगी राजा की, लेकिन गरीब कोई नहीं होगा। तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते हैं। कहते हैं झोली भर दो। कितने पत्थर बुद्धि है। कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? कौन है वो गोपी वल्लभ के गोप गोपी? हम है ना। तो अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई, अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है। मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी मिलता नहीं। गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहां मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है, पर वो तो मंदिर बनाते हैं, गरीबों को तो उन्होंने सुख नहीं दिया ना। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहां विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जिसने धर्मशाला बनाई होगी उसको रहने के लिए बड़ा अच्छा मकान मिल जाएगा। जिसने हॉस्पिटल बनाया होगा उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जिसने कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनवाई होगी तो उसको विद्या बहुत अच्छी आएगी। ये अल्पकाल एक जन्म का सुख मिल जाता है। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो।
तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज के अंदर सारा राज है। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो क्या ये भूल गए हो? गीता में भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। जब बाबा आता है तब हम इसका अर्थ समझते हैं। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो? भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़ी है, वो तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? गीता की पुस्तक पढ़कर तुमको आधा कल्प हो गया, कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। किससे भरता है? ज्ञान से भरता है। तुम जानते हो ये पार्ट एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ, अभी तुम सुन रहे हो। ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। यह है उनका रथ। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। शिव बाबा का रथ जो है ब्रह्मा बाबा, उनको बाबा कई बार अपना बूट भी कहते हैं, डब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वो हीरा है। कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। गोल्डन एजेड डिब्बी बनाते हैं। बाबा के रथ में जब शिव बाबा प्रवेश करता है तो बाबा का रथ भी गोल्डन एजेड सतो प्रधान बन जाता है। बाबा कहते हैं ना धोबी के घर से गई छू, इनको कहते हैं छू मंत्र, अर्थात छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति। इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है हम यह बनेंगे। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो यह समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद आते रहते थे। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिरी पर जाते थे, तो इसीलिए स्टीमर, विलायत वो सब याद रहता था। वो तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। इस मुसाफिरी से वापस अब इस दुनिया में नहीं लौटना है, नई दुनिया में आएंगे। भारत अमर लोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना। इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी ये मांगती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? वो तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होता है। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे, उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं। यह भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते, नंबरवार तो होते ही हैं। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है
भगवानुवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र है। तो गीता पढ़ते समय भगवानुवाच तो अनेक बार सुना है। गीता की तो अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सब आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं हैं, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अभी तुमको बाप ने समझाया है हम भाई भाई हैं। कब? जब आत्मा समझेंगे तब सच्चे अर्थ में भाई भाई हैं। हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पार्ट बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको सब भूल जाते हैं। ये सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेघर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। आज का वरदान है, सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है। किस किस पर? संकल्प, बोल, संगठन में संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरण की माला बनती है। स्लोगन है, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट क्या है? बोझ के समान है ना, आत्मा को भारी कर देते हैं, मन को भारी करता है, बुद्धि की निर्णय शक्ति को खत्म कर देता है। तो बाबा कहते हैं नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। और आज का व्यक्त इशारा है, बाप दादा आप खुश नसीब बच्चों की रोज माला सिमरते हैं। विजय माला के मणके बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरने के मणके बनना यही खुश नसीबी है। भगवान हमारा सिमरण करे, ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। जैसे बाप दादा सदा बड़ी दिल वाले, बेहद की दिल वाले हैं, ऐसे आप बच्चे भी बेहद की दिल, फ्राक दिल, दातापन की दिल रखने वाले, सदा दिल खुश से जहान को खुश करने वाले खुश नसीब हो। बड़ी दिल, बेहद दिल, फ्राक दिल,
दातापन की दिल रखकर सदा दिल खुश से जहान को खुश करने वाले खुश नसीब हो। ऐसी खुश नसीबी हम बच्चों के चेहरे से दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।